ये बताता है कि कहाँ पे हमें कंट्रोल करना है और कहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होना है। दैट इज विजडम, राइट? तो इम्यून मॉड्यूलेटर है ह्यूमन, वापस सिस्टम को एजुकेट करता है कहाँ पे कम होना है, कहाँ पे ज्यादा होना है। तो अगर हेमोग्लोबिन नहीं है तो आप बॉडी में इंटेलिजेंस मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे हो, वो ये बताता है कि आपकी बॉडी में जैसे हेमोग्लोबिन जाएगा वो क्या करेगा, इम्यून को एजुकेट कर देगा, ये बता देगा कि कहाँ पे कम होना है, कहाँ पे ज्यादा होना है। तो इसको बूस्टर लर्निंग मत बोलिएगा। तो दिस इज अ मॉड्यूलेटर, दिस इज एजुकेटर, ये साइंटिस्ट अपने आप में, राइट? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी बुलाता हूँ, ठीक है ना? तो अब ना पहले बताता हूँ ये कैसे चलेगा। ये ऐसा पाउच है, इसको आपने ऑनलाइन वालों के लिए भी जो नए हैं, इसको यहाँ से ऐसे खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा ये होल बन जाता है और उसको आगे ऐसे पी लेना है। तो अब ऊपर से मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी पे काम किया और इस प्रोडक्ट ने उनको बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। मेरे पास एक जेंटलमैन है जिनके साथ मैंने ओसीडी पे काम किया। किसी को ओसीडी है जिसको नहीं पता ओसीडी क्या होता है? नहीं पता। ओसीडी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आदमी को डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक इशू होता है, सफाई का इशू हो जाता है। और बहुत सारे आदमी समझते हैं हमारी सारी बीवियों को है ओसीडी, लेकिन ओसीडी होता नहीं है, ओसीडी होता नहीं है। मैंने किसी को बताया कि ना यार एक प्रॉब्लम होती है ओसीडी की, तो यार ये मेरी प्रॉब्लम है। नहीं भाई, वो ओसीडी नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है, ओसीडी नहीं है। ठीक है ना? तो ओसीडी होता है जब वो आपकी जीवन शैली ही खराब कर रहा हो। मतलब उनके साथ क्या होगा कि अगर उन्हें टैक्सी में बैठना है तो वो 3 टैक्सियां बुलवाएंगे, जो मुझे तीनों में से बेस्ट साफ होगी उस पर बैठेंगे, बाकी 2 कैंसिल हो जाएंगी, पैसे भी लगेंगे उसके। अगर वो टॉयलेट में जाएंगे तो एक आदमी साथ जाएगा फ्लश चलाने के लिए बाद में, क्योंकि वो हाथ लगाएंगे फ्लश को तो गंदा हो जाएगा। ये ओसीडी है रियल, बिल्कुल। हाँ, किसी के हाथ का खाना नहीं बैठाएंगे, वो मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, वो मेरी गाड़ी में बैठेंगे, वो अपनी गाड़ी में बुलाएंगे, वो मेरे नहीं आएंगे। ठीक है ना? ये रियल ओसीडी है। और कुछ लोगों को बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, मतलब टिश्यू का पैकेट बोलते हैं, वो ओसीडी नहीं है, वो वाला ओसीडी नहीं है। आपको ओसीडी पता नहीं क्या होता है, वो उसको बोलते हैं लेडी, जो आप बोल रहे हो। क्या? पहले से भी हाथ मिलाते हैं, उसमें वो हाथ धोने के लिए एक पैकेट बुलवाएंगे वाइप्स का, और फिर वाइप के पैकेट में धोने के लिए चल पाएगा। ठीक है ना? उसको ओसीडी बोलते हैं। उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए। इसका मतलब यहाँ से शुरू करें, फिर गला खराब हो जाता है। हमारे घर में अगर गला खराब हो, जुकाम हो जाए, वायरल फीवर हो जाए, इसी से हम ठीक होते हैं। जैसे मैंने भी दिखाया, मेरे बेटे की आंख में इन्फेक्शन हुआ है, हम इसी से ठीक कर रहे हैं। हमने क्या किया उसको, मैंने उसको विटामिन सी अप किया, मैंने उसको हेमोएम दिया, उसको नोनी जूस पिलाया और स्पिरुलिना दिया और ओमेगा 3 दिया। बॉडी की इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन करी। देखो, बॉडी में किसी चीज को ठीक, कोई इन्फेक्शन आ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, इम्यूनिटी चाहिए ना, इम्यूनिटी को अप किया, शरीर ने बाकी काम अपने आप कर लिया। ठीक है ना? तो उसके बाद और नीचे चले, सीओपीडी हो गया, लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, एस्थमेटिक हो गया, इसमें बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स हैं। आप गूगल पे जाके PubMed.com वेबसाइट है, research.com वेबसाइट है, उस पे हेमोहेम के रिजल्ट्स देख सकते हो। जी अब आता हूँ मैं, हाँ आता हूँ, पहले मैं बता दूं। तो उसके रिजल्ट्स देख, उसकी रिसर्च के रिजल्ट्स देख सकते हो कि लंग्स के काम, लंग्स की इफेक्टिवनेस पे, लंग्स की स्ट्रेंथ पे हेमोहेम कितना बढ़िया काम करती है। और नीचे चले तो डाइजेशन आ गया। अच्छा, थोड़े बाहर की तरफ आए तो स्किन में, एक्ने में हेमोहेम बहुत बढ़िया काम कर सकती है। एक्ने में थोड़ा ध्यान देना होगा, तो क्योंकि जिन लोगों की नेचर बॉडी से गर्म होती है, उनको थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए एक्ने में। ठीक है ना? लिवर के इश्यूज है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास केस आया जॉन्डिस का, तो क्लाइंट मेरे पुराने थे, हेमोहेम से बहुत इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने मेरे को बोला बेटे को जॉन्डिस हो गया है, दे दे छूटते ही, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मत नहीं, अभी नहीं देना है, उसको थोड़ा सा रिकवरी में पहले जाने दो, क्योंकि जॉन्डिस में, फुल ब्लोन जॉन्डिस में मैं नहीं एडवाइस किया मैंने। ठीक है? तो उसमें ध्यान रखा इस बात का, जबकि वो बहुत इंस्पायर्ड थे, नहीं देना है बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है, अभी नहीं आएगा इसका टाइम, थोड़ा सा वेट करो।
ठीक है, और नीचे चले डाइजेशन के साथ, अब स्किन पे आ जाए, एक्ने में बहुत बढ़िया काम कर सकता है, पिगमेंटेशन में बहुत बढ़िया, स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर हेमोहिम बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। इन द एंड यू हैव टू, एक चीज आप समझो, देखो व्हाट इज आयुर्वेद क्या होता है, सारी बीमारियां कहां से शुरू होती हैं? पेट से। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अराउंड ये मेरा ब्रेन, ये मेरी इंटेस्टाइन्स, ये मेरा लीवर, सब कनेक्टेड है, ये मेरी स्किन। तो ये जो गट है मेरी, ये तो सबसे कनेक्टेड है, मेरी आईज, हर चीज का कनेक्शन तो गट से है ना, मेरी गट से है ना। तो हर चीज वो जो गट पे काम कर सकती है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी ना। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ पिगमेंटेशन ठीक करनी है, गट पे काम करो, डिप्रेशन ठीक करना है, गट पे काम करो, स्किन ठीक करनी है, गट पे काम करो। तो आपको गट की अगर आप चाहते हो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो, मैं इनफैक्ट मैंने 1 महीने से अपनी ओमेगा 3 की डोजेज बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि मैंने एक क्लाइंट को ओमेगा 3 दिया और मैंने उनकी पहले डोजेज बढ़ाई, तो मैंने फिर बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। मैंने खैर मतलब उनकी स्किन चमकनी शुरू हो गई जब मैंने हेमोहिम और ओमेगा 3 पे उनका डाला। सडनली उनकी स्किन में ब्राइटनेस आ गई, उनके 2-3 दोस्तों के फोन आ गए कि सर इनको क्या कर रहे हो, हम भी करवाओ। तो स्किन, लोग सोचते हैं स्किन हाइड्रेशन इज वाटर, स्किन हाइड्रेशन इज वाटर इज नॉट फर्स्ट, स्किन हाइड्रेशन फर्स्ट इज फैट। पहले स्किन हाइड्रेशन फैट से आता है, वाटर तो बाद में होता है। अगर फैट कम है और वाटर बढ़ रहा है तो अभी स्किन हाइड्रेशन नहीं होएगा। स्किन हाइड्रेशन चाहिए, हाइड्रेटेड स्किन इज गुड फैट्स, ओमेगा 3 स्किन हाइड्रेशन देता है। अच्छा, और नीचे चलते हैं, कोई जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा और ऊपर आते हैं, एक चीज हमने इग्नोर करी, हम ब्रेन की बात कर रहे थे, डिमेंशिया, भूलने की प्रॉब्लम, हमें हेमोहिम फैंटास्टिक रिजल्ट्स देगा। नींद नहीं आ रही, हेमोहिम फैंटास्टिक रिजल्ट्स दे सकता है जी। डायबिटिक देखो, एक ना ने डायबिटिक की प्रॉब्लम रेज करी, तो डायबिटीज में डायबिटीज के अंदर प्रॉब्लम में होता क्या है बताओ? डायबिटिक आदमी अंदर क्या हो रहा है, उसके क्या चीज गड़बड़ हो रही है? ब्लड शुगर ब्लड के ऊपर चल रहा है। तो लॉजिक को समझना एक बार, जब वो डायबिटिक नहीं था और वो 4 गुलाब जामुन इंसान खाता था तो ब्लड शुगर कहाँ चली जाती थी? इंटरनल ऑर्गन्स और मसल में चली गई। अब आज आदमी डायबिटिक हो गया और उसने 4 गुलाब जामुन खाए तो ब्लड शुगर इंटरनल ऑर्गन्स और मसल में नहीं जा रही, वो रिफ्यूज कर रहे हैं, कह रहे नहीं चाहिए भाई, ये तूने जो चीज दिया अब हमें नहीं चाहिए। तो जब वो रिफ्यूज कर रहा है इंटरनल ऑर्गन्स और मसल, तो वो ग्लूकोज कहाँ रह रहा है? ब्लड के अंदर रह रहा है। गॉट इट? तो एक्चुअली में देखो तो डायबिटीज इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज इज रियली अ प्रॉब्लम ऑफ योर बॉडी नॉट एक्सेप्टिंग द ग्लूकोज। तो आपने 4 गुलाब जामुन खाए या 2 खाए या 1 खाया, किसी को 1 पे भी हो सकता है, आपने डायबिटिक कंडीशन में 1 गुलाब जामुन खाया तो आपकी बॉडी बोलेगी ये शुगर को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, यूज नहीं करूंगी, ठीक है? और वो ग्लूकोज ब्लड में ही फ्लोट कर रहा है, वो ब्लड में ग्लूकोज फ्लोट कर रहा है, आदमी चेक करेगा ब्लड में तो ग्लूकोज हाई आएगा। इसका मतलब है अगर हम बॉडी को एक्सेप्टेबल बनाने में कामयाब हो जाएं, एक्सेप्टेबल बनाने में कामयाब हो जाएं कि भाई आपने गुलाब जामुन खाया और बॉडी ने बोला अच्छा आन दो, तो नॉन डायबिटिक हो गया आदमी तो, ठीक है ना? और फिर हमें कारण समझना है कि ये बॉडी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। बड़े सारे कारण हो सकते हैं। एक, फैट डिपॉजिट हो गया मसल के अंदर, फैट डिपॉजिट हो गया, जरा ही नहीं बच रही चीनी जाने की, ग्लूकोज जाने की। अब फैट डिपॉजिट होने की जरा ही बचेगी तो अंदर ग्लूकोज कैसे घुलेगा? सेल बोलेगा यार तुमने दिया है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। सेल तो भूखा है ना, उसने मना नहीं कर दिया मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए, लेकिन सेल तो फिर भी भूखा है। तो सेल ब्रेन को सिग्नल भेजेगा भैया मैंने ग्लूकोज मन कर दी, लेकिन ग्लूकोज तो मुझे चाहिए, जो आप फिर खाना खा लोगे कुछ, फिर मीठा खा लोगे कुछ, फिर से भूख लग जाएगी। तो मोस्टली डायबिटिक लोगों को क्रेविंग होती है ज्यादा, वो खाना खाते हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर कुछ खाते हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर उनको फिर मन करता है कुछ मीठा मिल जाए, कोई छोटा, फिर वो तरीके ढूंढ लेते हैं कि ब्राउन शुगर तो व्हाइट शुगर से अच्छी होती है, फिर वो बोलते हैं खांड तो ब्राउन शुगर से भी अच्छी होती है, फिर बोल देंगे अच्छा हम ना एक काम करते हैं, हम ना गुड़ खा लेते हैं, फिर वो गुड़ पे आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेन इतना स्मार्ट है वो ढूंढ लेगा ऑनलाइन कि ये इससे अच्छा चलो ये खा लेती हूँ। ब्रेन चिंटू, हाँ ब्रेन नहीं सॉरी चिंटू अपने आप बोलेगा गुड़ खा ले,
तो इवेंचुअली फिर आदमी उस चक्कर में फंसा रहता है, उसमें से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि निकल पाएगा नहीं और निकलने की कोशिश भी करता रहेगा और खाता भी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉडी के मसल्स को और इंटरनल ऑर्गन्स को ग्लूकोज पे रिसेप्टिव बनाएगा। रिसेप्टिव क्या, ये इलाज नहीं है डायबिटीज का, हम कोई क्लेम नहीं करेंगे, क्लेम है भी नहीं कि डायबिटीज का इलाज है, बट व्हाट इट दिस विल डू इज ये मसल को रिसेप्टिव बनाएगा और मसल जो है, मसल या इंटरनल ऑर्गन्स बोलेंगे अच्छा ये ग्लूकोज आया हुआ, इसको एक्सेप्ट करते हैं थोड़ा सा। तो बहुत से लोग ये भी रिपोर्ट करते हैं कि इसके इस्तेमाल से उनके ब्लड शुगर कंट्रोल बेटर हो गया। ठीक है ना, लेकिन उसमें ओमेगा 3 का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर ओमेगा 3 कम होगा तो भी ये तो बढ़िया फिर काम नहीं करेगा। इसकी इफेक्टिवनेस ओमेगा 3 की प्रेजेंस से और इंप्रूव होती है। तो उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल अब और नीचे चलते हैं, मोस्टली लोगों को जॉइंट पेन्स होते हैं। अब जॉइंट पेन में भी चैलेंज है। इन दी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, बॉडी में ना एक ही चैलेंज आ रहा है जो वो है नहीं, जो मैंने लिखा था, और वो चैलेंज है ये, बस हम कंप्लीट करने लगे हैं, इन्फ्लेमेशन। ये चैलेंज है बॉडी में। Everything is inflamed. So what you are doing two things. By not giving the right nutrients, inflammation बढ़ रही है. By giving the wrong nutrients, भी inflammation. तो आप अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है तो या तो आप अच्छी चीजों की कमी कर रहे हैं या खराब चीजों को बढ़ा रहे हैं। और बुद्धि का नेचर है, वो खराब चीजों को आप कितने लोगों को पता है कि आप जानते हो ये मुझे नहीं खाना चाहिए, फिर हम खा जाएंगे। चिंटू करेगा एक बार में क्या होता है, और मैं लोगों को देखता हूँ वेट बढ़ता जा रहा है, मतलब सेहत खराब होती जा रही, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कंट्रोल कर पा रहे क्योंकि पहले वो राइट नहीं दे रहे। तो पहले मैं हमेशा बोलता हूँ रॉन्ग को नहीं हटाना, पहले राइट डालना शुरू करना है। तो आप क्या करोगे, आप स्पिरुलिना ऐड करोगे, आप हेमोहिम ऐड करोगे, आप ओमेगा 3 ऐड करोगे, आपने राइट न्यूट्रिएंट पहले डाले, उससे आपकी खराब नहीं खाने की ताकत बढ़ेगी। खराब को रेसिस्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है ना। कोई लड्डू का डब्बा लेके आ गया, अब आपको ये देखना है हल्दीराम को देखना है, लेकिन आपकी बुद्धि ना कब बोल पाएगी, जब शरीर तृप्त होगा। तो पहले शरीर को तृप्त तो करो, खराब चीज तो तब हटा पाओगे ना। लोग क्या करते हैं, खराब पहले हटा देते हैं कि भाई अच्छा मैं कल से लड्डू नहीं खाना, मैं कल से सैंडविच नहीं खाना, मैं कल से ब्रेड नहीं खानी, मैं कल से मीठा छोड़ दे। वो आप छोड़ ही नहीं पाओगे, चांसेस है। लेकिन कुछ लोगों का विल पावर बहुत तेज होता है, वो छोड़ भी पाते हैं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत थोड़ा है। तो अगर आपने खराब चीजें छोड़नी है तो पहले सही चीजें ऐड करो, उससे अपना मसल बनाओ, उससे अपनी ताकत बनाओ, शरीर को तृप्त करो, फिर बोला अच्छा मैं खराब चीजें छोड़ देते फिर हाँ ऑटोमेटिकली। अच्छा किसी ने वैसे बड़ा अच्छा शेयर किया, अल्कोहल छुड़वाना है ना, वो भी एक रास्ता है। अल्कोहल क्या है, बॉडी की तृप्ति नहीं हो रही है, तो शाम को ऐसी चिंटू फट से उठेगा, शाम हो गई 6 बज गए, कहाँ है बोतल, ठीक है ना। तो वो चिंटू उठता है ना, वो चिंटू उठता है इसलिए उठता है, बॉडी तृप्ति नहीं है, बहुत मेहनत कर सकता है ये। तो मुझे बता रहा मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन इसके फायदे के अंत नहीं होएगा, ठीक है ना। दैट काइंड ऑफ बेनिफिट इट कैन गिव यू। रेस्टलेस लेग है, जॉइंट पेन्स की बात कर रहे थे। जॉइंट पेन्स में कितने लोग, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने शेयर किया, जॉइंट पेन में बहुत आराम आ गया। आपने क्या बोला था, आपका क्या कंसर्न आ रहा था, आई में स्वेलिंग आ जाती है ना, तो आपको आई पे काम नहीं करना है, आपको फूड है ना, न्यूट्रिशन, ठीक है, हाँ फूड चेक करना है, न्यूट्रिशन चेक करना है, और जीवन शैली। आई की प्रॉब्लम आई की नहीं है, आई की प्रॉब्लम यहां से आ रही है, ये जो बड़े वाला है ना लीवर, यहां से आ रही है जी। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, आपको तीनों एंगल देख रहे हैं, आपने प्रोडक्शन देखनी है, कन्वर्जन देखना है, सेंसिटिविटी देखनी है, तीनों के अलग अलग न्यूट्रिएंट है। आयरन के लेवल्स देखने हैं, आयोडीन देखना खाने में है कि नहीं है, सेकंड जिंक और सेलेनियम देखना है, तीसरे नंबर पे विटामिन ए देखना है। और मैं बताऊं हाईएस्ट न्यूट्रिएंट जो है ना, हाईएस्ट न्यूट्रिएंट हम मोस्टली खाने की तरफ देखते हैं, जब हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, हायर न्यूट्रिएंट जूसेस में होता है, जैसे हमारा नूनी जूस है, हाईएस्ट न्यूट्रिएंट इसमें से मिलेगा, चीजों के जूसेस में से, और वो जूस जो मीठे नहीं होते। अगर आपने बोला मैं सेब का और संतरे का जूस निकाल के कीनू का जूस पी लिया, पाइनएप्पल का जूस, तो गया, न्यूट्रिएंट के साथ बहुत सारा गड़बड़ भी आ जाएगा ना, न्यूट्रिएंट तो है उसमें भी, लेकिन मीठा बहुत तेज है ना। तो इसलिए जॉइंट पेन्स में बहुत बेनिफिट दे सकता है।
फिर इसके एक फायदे और है। हाँ, इसके जैसे टैलेंटेड बिजनेस पार्टनर मिल जाए। हाँ, अच्छा, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली, ये बोला तो फॉर वुमेन पोस्ट मेनोपॉजल ये फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। पोस्ट मेनोपॉजल हेयर थिनिंग हो रही है, पोस्ट मेनोपॉजल हेयर थिनिंग होती है, पोस्ट मेनोपॉजल मूड फ्लक्चुएशन होता है, पोस्ट मेनोपॉजल बाल झड़ते हैं, बाल थिन हो जाते हैं, स्किन की क्वालिटी खराब हो जाती है, फैंटास्टिक प्रोडक्ट। पीरियड्स के बीच में जिनको बहुत पेन होती है, फैंटास्टिक प्रोडक्ट पेन को हैंडल करने के लिए। हाँ, बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर साहब ने अभी एंडोमेट्रियोसिस में रिजल्ट दिया है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। डोज इज आई स्टार्ट विद 1 पोस्ट फूड, कि भाई आप नाश्ता खा रहे हो उसके साथ आप एक लो, 1-2 दिन एक देखो, मैं तो ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ, 1-2 दिन एक देखो और उसके बाद उसको डबल कर दो, ट्वाइस अ डे। आई हैव गॉन अप टू 4, पीपल हैव गॉन अप टू 6, इससे भी ऊपर गए लोग, लेकिन मैं ट्वाइस अ डे इसको लेता हूँ, 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को। बेस्ट डोजेज यही है, शुरू करो खाने के साथ और फिर उसको इंसान को इन 2-3 डेज एम्प्टी स्टमक ले जाओ। एम्प्टी स्टमक रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर कोई थायराइड गोली खाता है तो पहले थायराइड गोली खानी है जैसे नॉर्मल है, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, जैसे उसके बाद खाना स्टार्ट करते हो। बेस्ट इज हैव इट, इसके खाने के बाद 45 मिनट कुछ ना खाओ, उसको असर होने दो, अंदर लगने दो, उसको लेप मारने दो अंदर जाने के लिए। फैंटास्टिक प्रोडक्ट। मेरा 2 कितने $1 बिलियन की सेल है हमारी। हाँ, उतने बिलियन की है, पेटेंटेड है, 21 पेटेंट है, 3 इसमें जड़ी बूटियां हैं, 3 जड़ी बूटियां नाम बता दें, बस फिर कंप्लीट करते हैं। देखो सबको जवानी याद है, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब साथ में जिंक, विटामिन ए, वो सब भी याद रखना है, वो 3री क्लास का सिलेबस था, ठीक है ना, वो साथ में याद रखना है। ये 3 इसकी जड़ी बूटियां हैं जिससे ये बना हुआ है। 8 साल की प्रयोग के बाद, ये इनके लिए बता रहा हूँ जो नए लोग आए हैं, 8 साल के रिसर्च और प्रयोग के बाद इस प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट में उतारा गया और ये रिसर्च प्रोडक्ट है। इसकी रिसर्च आप pubmed.com और research.com पे भी जाके देख सकते हैं क्या रिसर्च करी गई इसके लिए, फाइनल इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए। बहुत सारे देशों में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में ये पेटेंटेड है, इसकी रेसिपी पेटेंटेड है, इट्स अ पेटेंट प्रोडक्ट और इसको कोई दूसरा ना बना सकता है और बना भी लेगा तो ये इफेक्टिवनेस नहीं ला सकता। एटमी बिना रिसर्च के कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती। हर प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारी साइंस होती है, रिसर्च होता है, काम होता है, तब प्रोडक्ट लॉन्च होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और चिंटू इनकी बहुत परेशान है बेचारे, दोनों परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि क्या बता दिया, बताओ रिसर्च, क्या रिसर्च है सर, ये क्या रिसर्च है। रिसर्च तो जो भारत देश में होती है कहीं और होती नहीं। अब आप देखिए सब मिलता है यहाँ पर है जी। आप भुना हुआ मोमोज, तंदूरी मोमोज, फलाना मोमो, ठिकाना मोमो है जी। अब ये मोमोज खाने वाले बच्चों को आप ये नहीं बता रहे, कैसे चिंटू और पिंकी को परेशान कर रहे हैं आप। गलत बात है आपकी सर, गलत तो नहीं की बात। आपको डॉक्टर बनने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था कि आप लोग ये कनेक्ट कर पाए कि जिंदगी कितनी कीमती है। और जिसको ड्यूरिंग द सेशन, जिसको तो ये लग रहा था छोड़ेंगे 4 जिसको ये लगा था, मैं उसके लिए यही कहूंगा, हे प्रभु तूने इसे दुनिया में तो भेजा पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा, यानी इट वॉज ऑल अबाउट योर हेल्थ। और इसी इंडस्ट्री एक ऐसा सिस्टम जो आपको न केवल हेल्थ बढ़ाने के लिए प्रमोट करता है बल्कि हेल्थ के साथ साथ आपकी वेल्थ पर भी काम करता है। ये आपको बताता है कि कैसे एक पैरेलल चक्का अगर आप चलाओगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ सर्व जी प्लीज, एक से ज्यादा हीमोइन किसी को नहीं देना, एक हीमोइन का पाउच, और कोई भी इसे कंज्यूम नहीं करेंगे। अभी कंज्यूम नहीं करना, इधर से स्टार्ट करो, ये सीक्वेंस इधर से करो, इधर से करो, हाँ गिनती हो जाएगी। और मैं बताऊं यहाँ जो लोग 3 खोसने वाले हैं इनको तो 5 पिलाने भी कम। तो अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में हमने इतनी विस्तारपूर्वक जानकारी ली,
आइए उसका एक शानदार टेस्टिमोनियल देखते हैं, ठीक है। एक और उनसे सुनेंगे, अभी डॉक्टर साहब ने भी अपने बारे में बताया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया था। और मैं बुलाना चाहूंगा सेफ मास्टर शबनम जी को, प्लीज आए और एक बार हमारे साथ अपनी एक शानदार टेस्टिमोनियल शेयर करें। प्लीज ध्यान दीजिएगा, फिर ध्यान से सुनेगा। Thank you, sir. Myself Shabnam Qureshi, I am the newly promoted sales master। और जब वाडवा जी बता रहे थे सारे सिम्टम्स के बारे में तो मैं रिलेट कर पा रही थी। आप लोगों ने तो सोचा होगा कि पेशेंट को कनेक्ट करेंगे, देखेंगे किसी के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अपना क्या है कि हमने वो चीज ऑलरेडी फील की है। मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, लेकिन मेरा ये कोर्स करने का मकसद मैं खुद रही हूँ, क्योंकि 13 साल पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके बाद मैं हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो जब मुझे सारे टेस्ट करवाने के बाद, हर तरह के डॉक्टर से मिलने के बाद, लास्ट में दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल से मुझे बोल दिया गया था कि आप लाखों में एक बॉडी हो जो यूनिक है, आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत बड़े डॉक्टर की स्टेटमेंट थी, एक लंबी चौड़ी फाइल, और समझ से बाहर था कि ये क्या बोला है। मतलब मैं बचपन से बोलती थी आई एम अ यूनिक पर्सनैलिटी, बाय नेचर में बोलती थी, लेकिन डॉक्टर ने ये स्टैम्प मार के दे दिया कि यू आर अ यूनिक बॉडी, क्योंकि बहुत सारी चीजों से एलर्जी थी। आपको शायद किसी ने सुना हो कि बी कॉम्प्लेक्स से किसी को एलर्जी हो सकती है, वो मैं हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन से मुझे एलर्जी है। इसके अलावा मैं मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकती, मुझे पॉल्यूशन एलर्जी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे मेरी लाइफ में है। तो ये सारी चीजें सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 8 साल पहले जब मैं फाइनल ये डिसीजन लिया कि नहीं, कि मुझे पहले खुद को ठीक करना है, उसके बाद मैं किसी और के बारे में सोचूंगी। ये थॉट सबसे पहले आया कि अगर गॉड ने मुझे भेजा है यहाँ पर दुनिया में, तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर मेरी विल पावर कह रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मेरी जर्नी जो मैंने स्टार्ट की 8 साल पहले स्टार्ट की, जैसा कि सर ने कहा कि हर तरह के मोमोज इंडिया में अवेलेबल है, बहुत खाए उस टाइम हमने, और बहुत उल्टी सीधी डाइट थी मेरी। बट ये नहीं था कि ये सब्जी नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। ये जरूर था कि खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाया करती थी। खाने में प्रॉब्लम नहीं था, मगर डाइजेशन नहीं था। मैं कुछ भी लेती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी हेल्दी डाइट से। बट मैंने एक चीज दिमाग में बिठा ली थी कि नहीं, ये करना है तो करना है। जो चीजें गलत हैं ये खुद से मैंने किया कि नहीं, पराठा इज माय फेवरेट, मगर मैं महीने में एक ही दिन पराठा खाती हूँ। आज जितने भी फास्ट फूड है मैं सारे छोड़ चुकी हूँ, और धीरे धीरे करके सारी डाइट अपनी कन्वर्ट की। और जब हीमोहिम लॉन्च हुआ तो मैंने हीमोहिम इनटेक करना शुरू किया। 5 साल की जर्नी एक तरफ थी, और हीमोहिम आने के बाद की जर्नी एक तरफ थी। राइट। आप ये जो सर ने थायराइड के सारे सिम्टम्स बताए, ये मैंने फील किए हैं, और ये सच में होता है, ये बिल्कुल जोक नहीं होता। आप कब डिप्रेशन में चले जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। आप कितनी भी पॉजिटिव पर्सनालिटी हो, लेकिन आप स्लोली स्लोली डिप्रेशन में चले जाते हो। ये रियलिटी है। आपकी स्किन सैगिंग होती है, मैंने फेस की है, और उसके ऊपर बहुत पैसे भी खर्च किए हैं। ये सच में होता है। आपकी बॉडी कब थक जाती है, आपके हाथ पैर आपके ऊपर कब बोझ बनना शुरू हो जाते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक टाइम हमने भी अपनी लाइफ में जिया है। एक दिन मैंने भी गॉड को बोला था कि भाई मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस लाइफ। और आज वो चीज याद आ गई, सॉरी। बट वो एक लाइफ थी कि मैंने स्ट्रगल किया, और मेरे फादर को मेरे लिए बहुत, आज भी मेरे फादर मेरे लिए बहुत सोचते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बट हीमोहिम के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई। जैसा कि सर ने कहा कि बॉडी ठंडी रहती है, मेरे लिए विंटर नहीं थी, एक खौफ था। मैं डरती थी विंटर से कि कब विंटर आएगी और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। पता नहीं कितनी बार मुझे ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ता था। हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे लिए रखा हुआ था, मैं ब्रीथ नहीं कर पाती थी। मतलब आप सोच नहीं सकते कि साल के 6 महीने एक इंसान सुबह शाम स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले रहा है। मेरे फादर ने कितना पैसा खर्च किया आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसके बाद एक सांस के लिए मैं तरसती थी। तो ये एक लाइफ थी कि ये वाकई में होता है। बट मुश्किल ये थी कि ये चीज डिडक्ट ही नहीं हो पा रही थी। कोई डॉक्टर इसको बता ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। और जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये लाइफ नहीं चाहिए, तब मैंने कोर्स किया और अपनी बॉडी के बारे में जानना शुरू किया था।
और धीरे धीरे मैं उसको चेंज करती गई। फाइनली थैंक्स टू एटमी कि उन्होंने ह्यूमन लॉन्च किया यहाँ पर। मैंने इसकी रिसर्च काफी पहले पढ़ ली थी। जब मैंने इसको पढ़ा और इसको यूज किया, वो जो बॉडी में एक कंपन रहता था वो खत्म हुआ मेरी बॉडी का, एक जो पेन रहता था वो गया। सबसे बड़ी बात, जो मेरे सिर में 24/7 पेन रहता था, जो किसी भी पेन किलर से नहीं जाता था, उसमें मुझे 80% रिलीफ मिला। और ये सबसे बड़ा मेरे लिए मिरेकल था। इसके बाद जो प्रॉब्लम थी कि चीजें खाने पर मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, वो डाइजेस्टेबल होना स्टार्ट हुई चीजें। और धीरे धीरे मैंने अपनी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट पे स्विच कर दी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं नॉर्मली बोलती हूँ तो कई बार सबको लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ कि आई एम यूनिक, बट नो, ये रियलिटी है। इसके लिए मेरे पास स्टैम्प किए हुए पेपर्स भी मौजूद हैं और ये सच में ऐसा है। कई बार लोग बोलते हैं कि शादी नहीं की, उसका रीजन भी यही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पहले मुझे 100% ठीक होना है, क्योंकि मैं किसी और को बोझ नहीं बनना चाहती। ये रीजंस होते हैं और ये सच में होते हैं। आपके हेयर लॉस होते हैं, सर ने वहां पर सिम्टम्स में लिखा था, बट मैं आपको बता रही हूँ एलोपेशिया की प्रॉब्लम लो थायराइड की वजह से आती है। तो आप सिर्फ सोच रहे होंगे कि ऐसा होता है, बट मैंने ये चीजें फील की है और वो पेन आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जिसके साथ ये होता है वो ही जानता है उसके लिए हीमोहीन क्या चीज है। सो हीमोहीन, इसीलिए मैंने कहा इट्स अमृत, क्योंकि हीमोहीन ने लाइफ सेव की है मेरी। और नॉट इन हीमोहीन, मैंने एटमी के ऑलमोस्ट सारे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए। सिर्फ एटमी के नहीं, मैंने एटमी आने से पहले बहुत सारे ब्रांड्स के यूज किए हुए हैं सप्लीमेंट, लेकिन जो रिजल्ट्स मुझे एक प्रोडक्ट के दिया है एटमी ने, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि मैं यहाँ जिंदा अगर खड़ी हूँ ना, तो ये सच्ची बात है। मैं ये कोई इसलिए नहीं कहूंगी मैं एटमी में हूँ कि एटमी ये बोलने के लिए मुझे अलग से कोई चार्ज नहीं दे रही है, और मैं कभी झूठ भी नहीं बोलती हूँ, बट ये रियलिटी है। अगर मैं आज इतनी एनर्जी के साथ आती हूँ, जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ, आप लोगों को लगता है आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन बिकॉज ऑफ एटमी। उसके सप्लीमेंट्स ने मुझे आज जिंदा रखा हुआ है। सो थैंक्स टू एटमी। और वादा सर, आपका भी बहुत थैंक यू कि आपने ये चीजें की और मुझे अपनी ये जर्नी बताने के लिए आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हैंड शेक कर गए आपके हैं? बहुत अच्छे। नहीं, ठीक है। और ये ट्रू स्टोरी है उनकी। calm down, it's okay। अच्छा बताया उन्होंने। अभी हमारे पास एक टेस्टिमोनियल और भी है। ये क्यों जरूरी है, आपको क्यों टेस्टिमोनियल्स दिए जाने, समझ में आ रहा है? ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है, हमें ये बिजनेस में क्यों उतर जाना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे। तो मैं पुष्पा राय जी को बुलाना चाहूंगा। पुष्पा राय जी, आप आए और एक बार अपना टेस्टिमोनियल शेयर करें और बी प्रिसाइज, ठीक है? ये हमारे इसको कैसे बताऊं? अच्छा ठीक है, ये मैं पकड़ लेता हूँ। जूम वालों मुझे भी बर्दाश्त करो। हेलो, मैं पुष्पा राय। मैं आज आपको हीमोहीन का टेस्टमनी देने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से ज्वाइन किया था मैंने ये एटमी ऑफिस, बट मैं यहाँ पे हीमोहीन के बारे में सुनती थी हमेशा, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा हीमोहीन है क्या चीज। मैंने ना पढ़ने की कोशिश की थी, सबके मुंह से सुनती थी हीमोहीन के बारे में। फिर अचानक मेरा थायराइड 31 अगस्त को काफी बढ़ गया था, क्योंकि श्वेता मैम और पवन सर के गाइडेंस में वो बार बार कहते थे कि आप हीमोहीन लो। फिर यहाँ पे हीमोहीन चैलेंज भी चला था 2 महीने का, वो मैंने हीमोहीन चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और यू वोंट बिलीव, मेरा TSH 31 अगस्त 2025 इट वाज 355 जो कि बहुत ज्यादा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा रिपोर्ट भी सामने, मेरा फेस भी सर दिखा सकते हैं, ये 31 अगस्त 2025 का है, मेरा रिपोर्ट भी है। और 2 महीने फिर मैंने हीमोहीन लिया, तो उसके बाद मेरा जो TSH था 0.12 पे पहुंच गया था। रिपोर्ट इज दिया। फिर डॉक्टर ने मुझे ये बहुत सारे मतलब कि थायराइड दवाई मेडिसिन दी, साथ में बहुत सारे मल्टीविटामिन भी दी थी, बट मेरा वेट भी काफी गेन हो चुका था। तो 57 किलो, और मैंने ठान लिया था कि मुझे 54 किलो पे लेके आना है। फिर मैंने सर की जो हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीन, आई एम स्टेइंग इन द्वारका, मैंने उन सर को दिखाया, उन्होंने बहुत सारे मल्टीविटामिन, मैंने वो नहीं लिया था, सिर्फ हीमोहीन और थायरानोम। और 4 नवंबर में आगे फिर डॉक्टर के पास गई थी, तो वो शॉक, मैं हीमोहीन लेके गई थी सर के पास। सर ने सोचा शायद मैं उनकी मेडिसिन से ठीक हुई, बट नहीं, मैंने सर को हीमोहीन के बारे में भी बताया, उनसे मेरी मीटिंग भी होगी। और थैंक्स टू श्वेता मैम एंड दिस एटमी,
हिमोइन का रिजल्ट काफी अच्छा है और सबको लेना चाहिए। आज मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं, आज मेरे को चला, मैंने फिर हिमोइन पिलाया। मैंने हिमोइन छोड़ा हुआ है सर, वो मेरी फॉल्ट है, मैं अभी नहीं रही, उससे मेरी तबीयत शायद आज खराब हुई है। आज मैं हिमोइन पी रही हूँ, मैं फिर से स्टार्ट करूंगी और सबको लेना चाहिए। हिमोइन का वाकई थायराइड पे काफी अच्छा रिजल्ट है और एवरीवन शुड टेक दिस। थैंक यू सो मच। और ये मेरे थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सर मैं आपको हाँ जी, सबको हीमोइन लेना चाहिए, मोमोज रोज खाना चाहिए, अचार खाना चाहिए रोज। हीमोइन की अगर बात कर दो तो लोगों को लगता है कि शायद ये दवाई पिला रहे हैं, दवाई नहीं है ये। इसके आगे लिखा हुआ है बोटेनिकल मिक्स, और ये एक सप्लीमेंट है, यानी बॉडी को जिन चीजों की सप्लाई चाहिए वो सप्लाई दी जा सके। और उसके साथ साथ विटामिन एम भी मिलता है जो भरपूर मात्रा में इसके साथ ऐसा तो मिल गया सबको। कौन बच्चे पढ़े थे तुम? एक से मेरा क्या होगा, वैसे भी है नहीं, दो पी करके खराब होना है यहाँ पर तो फिर खिड़की बन जाओ एकदम से, 2 पीने के बाद आगे निकल जाओगे मेरे से भी। तो अभी आप सब हीमोटाइम कर लेंगे एक बार? हाँ, आप सभी अपने साथ वालों को बताएं कि हीमोइन के पाउच को कैसे ओपन किया जाता है, बताइए उनको। इसमें टीयर का ऑप्शन बनाओ ना, यहाँ से इसको टीयर करेंगे और ये जो पाइप दिया है इस पाइप एरिया वो देखो ऐसे दोनों तरफ से उसके टीयर उसमें एक पाइप का रहता है थोड़ा सा, सिर्फ वहीं से कंज्यूम करना है, करेगा अभी तो सब। So let's begin. 1, 2, 3. Start करें सर, कंज्यूम किया, सांस में इसको ऐसे ऐसे मैं से कम्युनिटी संयुक्त बोलता हूँ, ऑब्वियसली है ये है कम्युनिटी संयुक्त बोलती है। कंग्रेचुलेशन कोरिया में इसको इसकी रिसर्च हुई है, बहुत बड़ी रिसर्च है। जिस तरह विस्तार ने बताया, हमारे नेचुरोपैथ ने बताया, शायद मैं नहीं कर पाता समझाने में। Once more, once more 60 बहुत अच्छे। हाँ जी, नो टेस्टिमोनियल्स, देखिए इतने टेस्टिमोनियल्स हमारे केसेस के टेस्टिमोनियल शेयर किया था सबने यहाँ पर स्क्रीन में है। बिफोर आप देख सकते हैं उसके ऊपर दोनों के लिए और इनके चेहरे साथ इसके बाद एक निकाल देते हैं जो इनका पहले चेहरा है। ये नींद शायद महसूस ना हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं किसी के भी घर में आई होगी एक दिन में बीमारी सांस लेने में काफी होती है कि बस ना कोई पैसा है स्वास्थ्य है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आपको दो चीजों से लेवरेज करता है किसी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये इनकी बिफोर रिपोर्ट है, फर्क देख रहे हैं ना जी? प्लीज यस प्लीज। आई में ड्रॉप में डिफरेंस आंख से पकड़ लोगे है ना, आई ड्रॉप में डिफरेंस देखो आप कितना, आई का ड्रॉप कम हो गया इसमें फोटो जी। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
अपने 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग फ्रेश हो लीजिए, अंदर नहीं जाना है, इधर का, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट अपना स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी को ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उसके बाद हम आपको 3 घंटा और पकाने वाले हैं। तैयार होना है, तैयार होना है ना, चलिए जूम वालों आप भी, वी विल बी बैक इन 5 मिनट्स, थैंक यू।
सर प्लीज, मैम, लफ्जी, everyone please back on the seats. आ जाइए, कैमरे के बस बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए, नहीं समझो डिस्टर्बेंस होती है। माधव जी प्लीज सर, प्लीज सभी से विनम्र निवेदन, प्लीज अपनी अपनी सीट पर वापस आ जाए एक बार। थैंक यू। सेशन कंटिन्यू करना है अभी हमने मैं आपसे कह रहा हूं सर प्लीज आप इसमें बात करें। सर सेल्फी टाइम प्लीज, थैंक यू। फोकस जगह रखें। हाँ जी, हेलो डीन्स, हाँ जी डीन्स इधर। सर वार्तालाप बंद करें। मैम प्लीज, आप इसमें बातें करना चाहते हैं तो फिर यहाँ ही क्यों आए हैं? अभी हमारे स्टूडेंट्स आपके बीच में आएंगे, आपको और बातें बताएंगे, राइट? अभी हमने आपको कि थायराइड कितना प्रॉब्लम कर सकता है, बॉडी में कितने तरह के सिस्टम खत्म होते हैं। एक चीज महामहिम की बात करें, महामहिम जहां पर सब कुछ इकट्ठा होता हल्के भी हो अपने बेचारे, न दिन हल्का दिमाग जेल होती है सुनाव करके साथ में दिक्कत हो रही है, इसी व्यवस्था से गुजरने करी तुम 100 बीमारियों की जड़ है आपके पेट का खाना करना, ठीक है? और इससे कैसे उबरा जाए, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या समाधान है, आइए एक और इस पर शिद्दत के साथ सुनते हैं। अपनी अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए। मैं अपनी आंखें खोलकर इसलिए मत देना, आप सीसीटीवी की निगरानी में, ठीक है? आप ओसी लेते हैं, मैं देख खींचता हूँ आपकी, ठीक है? तो ऐसे एकदम सोचो इसके अंदर सच में इसे तो कम से कम 5-5 ह्यूमन हमारे बीच एक और एक्सपर्ट डॉक्टर एसके मुंद्रा जी को के साथ एक शांत जानकारी शेयर करेंगे। प्लीज वेलकम डॉक्टर एसके मुंद्रा जी। Thank you very much. Thank you very much. डॉक्टर एस के मुंद्रा, नेचुरोपैथी डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली। देखिए, सब्जेक्ट को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं सब्जेक्ट को आप खुद से जान लें। और सब्जेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। सब्जेक्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन। तो आप में से मुझे कितने लोग बता सकते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? में से कितने लोग जानते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? चलिए बताइए। कब्ज की प्रॉब्लम रहती है जी ना। कॉन्स्टिपेशन को कब्ज कहते हैं। कब्ज क्या होता है? कब्ज यही सर कि प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाते, जिनके अच्छे से डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता, उन्हें हर चीज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ठीक है, हाँ बताइए। कब्ज में कि आप फ्रेश नहीं हो पाते और जो आपको मतलब स्टूल पास करने में आपको दिक्कत रहती। ठीक है, यस, नेक्स्ट प्लीज। अगर आप दिन में 2-3 बार से ज्यादा फ्रेश होने जाते हो, बार-बार जाते हो, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और किसी ने कुछ बताना है? देखिए, कभी आपने देखा कि कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए ये जो वर्ड लिखा है ना, और हिंदी में भी इसको देख लें, कब्ज, तो अगर मैं इसको ब्रेक भी कर दूं ना, तो
कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कब जाऊं, सोच रहे कब जाऊं का सिचुएशन अगर आपके सामने है, और कॉन्स्टिपेशन मतलब कॉन्टिन्यूअस पेशेंट को हम देखें प्रेशर लगाना पड़ रहा है अगर आपको, तो मतलब यू आर सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। और आपको हैरानी होगी जान के कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, ये जननी है हर बीमारी की। अगर आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद जमीन पे पैर रखते हैं और आपको इससे तकलीफ होती है कि बाथरूम में पहले से कोई है, तो आप ठीक है। नहीं समझ में आया? तो अगर मतलब पहले से कोई है और आपने जमीन पे पैर रख दिया तो और आप प्रेशर को होल्ड नहीं कर पा रहे, मतलब आप स्वस्थ हैं। आप बीमार कब हैं? पूरे दिन, बहुत सिंपल सी बात है, पूरे दिन अगर आपका हाथ यहां जा रहा है, इधर दबा रहे, आप बीमार हैं। बहुत ही सिंपल फिजियोलॉजी है जो आपकी एक्टिविटी खुद आपको बता देगी कि यू आर कॉन्स्टिपेटेड और नॉट। ठीक है? तो देखिए, हम हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं तो आप सबको पता है कितने तरह के हेल्थ होते हैं? फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल। आपको कभी सोचा होगा आपने कि ये तीनों हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से? जरा रिलेट करिए इसको। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फिजिकली आपको लगता है कि आप एक्टिव रहेंगे पूरे दिन? बहुत मुश्किल है। यस। अगर आप फिजिकली आप ठीक नहीं है तो क्या मेंटली आप ठीक रहेंगे? आपने बिजनेस प्लान दिखाने गए, ध्यान आपका बिजनेस प्लान की जगह कहीं और लगा हुआ है, तो मेंटली आप ठीक नहीं है। और स्पिरिचुअली आप ध्यान लगाने बैठे हैं और ध्यान लगाना चाहिए कहीं, लग रहा है कहीं। तो अगर एक कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो ये तीन हेल्थ आपके डिस्टर्ब कर सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले इसको समझने की जरूरत कि अगर कब्ज है ये क्या क्या कर सकती है, ये शायद आज से पहले आपने सोचा नहीं होगा। और सोल्यूशन एडमिन ऑफिस में हम देके जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके स्टूल अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड स्टूल अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रुका है तो क्या होगा, सोच सकते हैं आप? अच्छा, एक चीज बताइए, सिंपल समझने की जरूरत है। स्टूल अगर आपकी बॉडी से बाहर आता है, कितने देर तक आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? तुरंत नहीं डालेंगे? 1 सेकेंड ही बर्दाश्त है? सोचिए कि जिस चीज को आप 1 सेकेंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ना आंखों से, ना स्मेल से, ना किसी चीज से, और वो 3 दिन से आपके स्टमक आंतों में पड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में पड़ा है, तो क्या करेगा वो? टॉक्सिन्स पैदा करेगा। आपको लगता है कि बाहर टॉक्सिन्स नहीं पैदा करता, तो अंदर नहीं करेगा। तो होना क्या है, फर्स्ट डे पे आप ऑटो इंटॉक्सिफिकेशन की प्रॉब्लम आपको हो जाए। हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारी की करते हैं, अगर हम छोटी बीमारी की बात करें, सोल्यूशन उसमें ही छुपा है। राइट? तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है, अगर आपके इंटेस्टाइन्स में अनडाइजेस्टेड फूड है तो आपको लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम इंडाइजेशन की होगी, गैस की होगी, एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग की होगी,
क्या होती है? ये सब तो छोटी छोटी बातें अभी आपको समझ आ गई है। और सबसे बड़ी बात होती है, ये आपके आयुर्वेद के हिसाब से जठर अग्नि को स्लो डाउन कर देता है। अगर आपकी अग्नि कम हो गई तो खाना पचाएगा कौन? अच्छा ये बताइए, खाना आप जब बनाते हैं तो किस चीज की जरूरत होती है? अग्नि की। पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए। अगर आपको सफिशिएंट अग्नि नहीं है तो खाना नहीं पचेगा। और सबसे मुश्किल पचाना किसको होता है? नॉनवेज को। क्योंकि अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो वो इमीडिएट, आप देखिए आपको कितने देर बाद भूख लग जाती है, और अगर नॉनवेज लेते हैं तो सोचिए अगर वो इंटेस्टाइन में इतने देर तक पड़ा है तो आपको हेल्थ देने वाला है? कभी भी नहीं। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि इंटेक क्या है। अगर इंटेक में प्रॉब्लम है, इंटेक गड़बड़ तो आउटपुट गड़बड़। तो बहुत ही सिंपल चीजों को रख के आप समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर दिया, प्रोडक्ट वो ले लेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई भी ऐसा मंथ नहीं होगा, मैं 8 से 15 लाख के प्रोडक्ट अपने क्लिनिक से नहीं सेल करता। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, बहुत छोटी बात करता हूं, लाइक एलोपैथ डॉक्टर। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करेंगे ना तो आप फंस जाएंगे। जितनी ज्यादा बात करेंगे उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एलोपैथ डॉक्टर्स कम बात क्यों करते? क्योंकि आपके पास ज्यादा सवाल क्रिएट करने की सिचुएशन क्रिएट ना हो। मैंने एक्चुअली जब पढ़ाई करी उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैंने एलोपैथ हॉस्पिटल में ही ट्रेनिंग लिया। और उनके ट्रेनिंग लेने की वजह थी कि उनके हाव भाव को समझो, उनके ट्रीटमेंट को समझो, उनके डायग्नोसिस पार्ट को समझो। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने कुछ नहीं किया, उनके एंटीबायोटिक को हटा के मैंने अपना एंटीबायोटिक डाला नेचुरोपैथी का, उनके पेन किलर को हटा के मैंने अपना पेन किलर डाला। बट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एग्जैक्टली एलोपैथ वाला होता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप रूट कॉज में नहीं जाएंगे तो आपको लगता है कि आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि एक पेड़ है और उसको पनपने के लिए क्या चाहिए? नीचे पानी चाहिए। पानी चाहिए तो पता लग गया। हीमोइन चाहिए ये तो पता लग गया। पानी चाहिए पता लग गया। अब हम क्या कर रहे हैं? पत्तियों को हर जगह रखना है और पानी से रहता है। आपने क्या किया? बाल्टी लिया, कॉटन डुबाया और एक एक पत्ती में लगाना शुरू करते हैं। ये हरा भरा रहेगा क्यों? पत्ती को पानी चाहिए था, और पत्ती को पानी चाहिए था लिप्स को, और आपने लिप्स में पानी लगा दिया। यही हम करते हैं, यहां लगाते रहते हैं। समझ आ रही बात? पानी कहां चाहिए? रूट में। और कई बार ऐसा होता है कि पानी डाल रहे हैं लेकिन पानी चाहिए 10 बाल्टी, डाल रहे हैं छींटे। अभी डॉक्टर साहब ने बोला जब हमने ओमेगा के डोजेस बढ़ाए तब रिजल्ट आना शुरू हुआ, लेकिन 1 ओमेगा और 2 ओमेगा देंगे रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक आदमी सामने है, मुझे पता है कि मैं पत्थर का निशाना बिल्कुल ठीक लगा रहा हूं, पत्थर जाके उसको लग भी जाता है, लेकिन वो हिल नहीं रहा। मैंने थोड़ा सा छोटा पत्थर और बड़ा कर दिया, फिर भी नहीं हिला। अब क्या करूंगा? बड़ा पत्थर लूंगा, निशाना ठीक है, बड़ा पत्थर लेके मारूंगा, हिलेगा? मेडिकल साइंस का यही एक सिस्टम होता है, डोज सिस्टम। अगर आपको नहीं पता है तो आप देते रहिए जो देना है, कुछ होने वाला नहीं। एक दीवार है, एग्जाम्पल, एक दीवार है, मुझे इसको तोड़ना है। सोनार की हथौड़ी ले आए, टक 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 टूटेगा, क्या करेंगे? लोहार का हथौड़ा लाएंगे
और 2 खिंचा के मारेंगे, बस एक हिट क्रैक कर गया, उसके बाद वो हथौड़ी भी काफी है, एक एक निकाल देंगे। समझ में आया? इसको कहते हैं बूस्टर डोज। क्या कहते हैं? तो अगर आपको बूस्टर डोज का नॉलेज नहीं है तो आपको लगता है कि मैं हीमोहिम तो दे रहे हो या हम शिलाजीत तो दे रहे हैं, रिजल्ट जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। वजह क्या है? डोज प्रॉपर्टी। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक आपको लिखा, एक्यूरेट बीमारी, एक्यूरेट एंटीबायोटिक। उसने कहा, डॉक्टर ने 3 ले लो, और उसने क्या किया? 1 बार लिया, बीमारी पता लग गया, एंटीबायोटिक बिल्कुल करेक्ट, और दे क्या रहे हैं? 1 देना क्या चाहिए था? TDS, सुबह दोपहर शाम, रिजल्ट आएगा। ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ है। हम सोचते हैं प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन हम क्या करते हैं? हीमोहिम ऐसे घुमाते हैं उसके डॉक्टर और फिर जेब में रख लेते हैं। आएगा रिजल्ट? कभी रिजल्ट नहीं आए। बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बताऊंगा और शायद आपको चीजें समझ भी आएगी और आपके काम भी आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और रेगुलर प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 100% उसको पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम होगी। कभी पाइल्स के लिए पेशेंट आते हैं, फिशर के लिए पेशेंट आते हैं, आपको पाइल्स और फिशर की ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? रिमूव द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। आप पूछिए उससे, 101% उसको क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। और आपने कॉन्स्टिपेशन ठीक करने की जगह उसने क्या पकड़ा दिया? अकरम शकरम शिलाजीत पकड़ा दिया। ले भाई, क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? कब इसको हटाना है? प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा मैं भी। मेन मुद्दा देखिए कि हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है फिशर और पाइल्स। प्रॉब्लम कहां है? कहीं पानी चाहिए था, रूट को देख कर रहे थे, कहीं कुछ और। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टॉक्सिन्स अगर ओवरऑल बॉडी में होते हैं तो इन टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं करेगा, स्टूल पास आउट हो नहीं रहा। टॉक्सिन्स है तो आपको पता है कुछ ऑर्गन्स हमारे होते हैं जो टॉक्सिन्स को निकालते हैं, और वो क्या है? पता है आपको? लीवर और किडनी। तो आपने लीवर और किडनी का लोड क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अगर लीवर और किडनी का लोड अगर आपने बढ़ा दिया तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका लीवर और किडनी डैमेज हो गया, सोच भी नहीं सकते आप। मतलब लीवर और किडनी डैमेज है तो सबसे पहले दिमाग में कोई बात आनी चाहिए, सोचिए किडनी का पेशेंट है और हम न्यूट्रासिटिकल के बारे में सोचते भी नहीं, और मैं अपने केसेस को हमेशा न्यूट्रासिटिकल पहले देता। केस किसका है? किडनी का। दूर दूर तक कोई लेना देना लग रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर सोचो नहीं है तो मुझे पता है देते है तो देते हैं, देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है? तो लीवर एंड किडनी दोनों में आपका डिटॉक्सिफिकेशन दोनों को ज्यादा करना पड़ेगा और आपकी किडनी और लीवर बोल जाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर आपका अब आप बताओ मुझे, कॉन्स्टिपेशन है, चीजें वहां चल रही है, खाना आप खा रहे हो, उस खाने के साथ में टॉक्सिन्स मिल रही है, मिक्स हो रही है। अगर मिक्स हो रही है तो आप मुझे बताइए, क्या जो भी आप खा रहे हो वो बॉडी को लग रही है? और अगर बॉडी को नहीं लग रही है तो आपकी वीकनेस आएगी बॉडी में। बहुत सारे लोग हम बहुत खाते पीते हैं, फिर भी हम सुबह उठते हैं तो सारा लेना पड़ता है, चलते हुए थक जाते हैं। यस नो?